दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कभी मन अचानक ही दुखी हो जाता है और लाख ढूंढने के बाद भी उस दुखी होने का कारण नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं दुखी क्यों हो गया। यह कोई अनहोनी घटना नहीं है, यह सबके साथ होता है। आपके साथ भी कभी न कभी जरूर हुआ होगा। और इसके भीतर, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके भीतर की जो सच्चाई है, वह सच्चाई यह है कि वह परमात्मा जो हमारा मूल है, जो हमारे भीतर है, जो हम सबका केंद्र है, वह हमें बार बार पुकारता है। वह हमें बार बार यह इशारा देता है कि दुनिया में अगर सुखी होना चाहते हो, सच्चा सुख अगर पाना चाहते हो, तो आओ मुझ में समा जाओ। मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ हूँ, तुम अपने भीतर ढूंढो। मैं बाहें फैलाए तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है कि वह अपने इस प्यास को, जो प्यास भीतर जाने से बुझ सकती है, भीतर जाने से ही बुझेगी, उस प्यास को बुझाने के लिए वह बाहर के मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरुद्वारों, सिनेमा घरों, कविता, कहानियों, मेला और बाजारों में बुझाने की कोशिश करता है, जहाँ पर सब कुछ मृग तृष्णा है, जो सब कुछ अस्थायी है, जो कभी स्थिर नहीं होता, जो कभी स्थायी नहीं होता। उन चीजों में अस्थायित्व तो खोजता है। इस जगत के हर चीज परिवर्तनशील है, हर पल कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर कुछ है जो परिवर्तित नहीं होता है, जो युगों युगों से परिवर्तित नहीं हुआ, जो आज से युगों से पहले जैसा था आज भी वही है और युगों युगों तक स्थायी रहेगा, और वह है परमात्मा। एक परमात्मा ही है और उस परमात्मा तक पहुंच जाना ही, उस परमात्मा को पा लेना ही सच्चा सुख है। जहां पहुंचने के बाद आदमी कभी दुखी नहीं होता। सारे दुख, निराशा, अभिप्सा, प्यास, भूख, इच्छाएं, कामनाएं सब गिर जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख होता है। बस सुख और शांति, सच्चा सुख और शांति तो उसके पास पहुंच कर ही मिलती है, और वह हर पल हम सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। बाहें फैलाए अपने आगोश में लेने के लिए वह हर पल हमें आवाज देता है, पर हम उस आवाज को सुन करके भी उसे बाहरी दुनिया में भुलाने का प्रयास करते हैं। हम अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने सभी विचारों से खाली हो जाना, सभी कामनाओं से खाली हो जाना, बिल्कुल शून्य हो जाना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। क्योंकि हमें दुख में पड़े जीने की आदत पड़ी हुई है। कोई ना कोई चीज हमारे हाथ में होनी चाहिए, और जब कुछ नहीं मिलती तो हम दुख को भी पकड़ लेते हैं। दुख को पकड़ने में भी एक अजीब तरह के आनंद है। कुछ नहीं मिलता है तो हम दुख को पकड़ेंगे, रोएंगे, लेकिन फिर भी उस दुख को छोड़ते नहीं हैं। और यह भी ख्याल नहीं आता कि दुख ने हमको नहीं, बल्कि हमने दुख का निर्माण किया है। दुख ने हमें नहीं पकड़ा, बल्कि हमने दुख को पकड़ा हुआ है। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। मनुष्य के अलावा इस पूरी सृष्टि में दूसरा कोई भी प्राणी दुखी और तनावग्रस्त नहीं होता। दुखी और तनावग्रस्त अगर आप कोई होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है, और मनुष्य ही इस प्रकृति की सबसे जटिल संरचना भी है। मनुष्य के पास ही सारी संभावनाएं हैं, मनुष्य के पास ही सोचने और समझने की शक्ति है, लेकिन इतनी सारी क्षमताएं पाने के बाद भी वह दुख, निराशा और पीड़ा से भरा हुआ है। यह सिर्फ उसकी अज्ञानता का कारण है।
ईश्वर ने उन्हें सारी चीजें दे करके इस दुनिया में भेजा है कि वह सबका उपयोग करे, लेकिन हम उसका उपयोग करने के बाद तो दूर, हम उसके दुरुपयोग में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर गंवा देते हैं और अंत समय में पाते हैं कि अंतिम समय में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा, हमारा हाथ खाली का खाली रहा। और यह ज्ञान भी तब होता है, इस बात का एहसास भी तब होता है जब हम सबके हाथ से सारी चीजें निकल चुकी होती है। यह शरीर जवाब दे देता है, सारी सुख सुविधाएं हमसे दूर छिटक गई होती हैं, समय हमारे हाथ से निकल जाता है और तब हम दुख और निराशा से गिर जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको जगाना चाहता हूँ, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी अपने भीतर उस बिंदु को पालो जहाँ पहुँचने के बाद कोई दुख पीड़ा तनाव नहीं होता, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है, जहाँ पर चारों तरफ आनंद का सागर है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद होता है और वह सबके भीतर है। अपने भीतर उस बिंदु को पालो, फिर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और मनुष्य जीवन में पैदा होना भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जोनी एक ऐसी जोनी है जहाँ से आदमी मुक्त हो सकता है, बाकी जोनियों से मुक्त होने की कोई संभावना नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए अपने इस अभूतपूर्व क्षमता को पहचानिए और अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को पहचान को इस तक पहुंचकर अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने का प्रयास करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।